हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हम बहुत टाइम से इस टॉपिक का वेट कर रहे थे, क्रिस्टल हीलिंग का। सो फाइनली द फर्स्ट वीडियो इज आउट एंड इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए हम उनसे एक बहुत पावरफुल हीलिंग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम उससे मास हीलिंग करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक साथ हम 100 लोगों की एक बार में क्रिस्टल्स के माध्यम से हीलिंग कर सकते हैं और बहुत पावरफुल हीलिंग होती है। ना ही फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मतलब हर तरीके की हीलिंग हम क्रिस्टल से कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में हम क्रिस्टल्स का साइंस डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल में आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो इसको इतना यूनिक और इतना पावरफुल बनाता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वर्ड क्रिस्टल है ये कहाँ से आया है। ये जो वर्ड क्रिस्टल है ये ग्रीक वर्ड क्रिस्टलॉस से डिराइव किया गया है। ये जो क्रिस्टलॉस वर्ड है ये ग्रीक, जो एंशिएंट ग्रीक्स थे, वो क्लियर क्वार्ट्ज को उन्होंने ये नाम दिया था। और वो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जब वो देखते थे तो उनको लगता था कि ये फ्रोजन आइस है जो कि गॉड ने परमानेंटली फ्रीज कर दी है, क्योंकि वो बिल्कुल आइस की तरह दिखता है। अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखेंगे तो उसका जो लुक है वो बिल्कुल आइस की तरह दिखता है वो। तो उनको ये लगता था, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया था और वहीं से क्रिस्टल वर्ड आया। सो क्रिस्टल मतलब क्या होता है? क्रिस्टल बेसिकली हर उस चीज को कहते हैं या हर उस फॉर्म को कहते हैं जो जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके एटम्स एक फिक्स्ड शेप में होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड में आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर आप देखें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेट पैटर्न है जिसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। और उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां आपको दिख रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हैपोजेट मैनर में है। तो इसीलिए जो मिनरल्स हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहते हैं उन मिनरल्स को हम हीलिंग में यूज करते हैं और वो क्रिस्टल्स का फॉर्म ले लेते हैं, उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड क्रिस्टल है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं उसको। और वो बहुत ही कॉमन यूज है, उसका बहुत कॉमनली यूज होता है वो, और बहुत पावरफुल हीलिंग वो उससे होती है। ठीक है, तो हम आते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स आखिर बनते कैसे हैं, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है उसके कोर में मोल्टन मैग्मा है, मेटल्स हैं, मोल्टन मेटल्स हैं जो तैरते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ पुश होता है तो ये धीरे धीरे कूल होता है, क्योंकि नीचे तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पर जैसे ये ऊपर आता है धीरे धीरे तो टेम्परेचर लो होने लगता है, तो ये मैग्मा सॉलिडिफाई होने लगता है। जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप सेकेंड फोटो में दिख रहे होंगे, ये जो ग्रे कलर के रॉक्स हैं ये इग्नियस पोरस रॉक्स बन जाते हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, बट इनका वेट लाइट हो गया होता है। ठीक है, अब जब ये ऊपर आते हैं तो ये ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। अब जब ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं तो ये ग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ग्राउंड वाटर वेपराइज होने लगता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, अब जब वो ऊपर की तरफ उठता है, सरफेस की तरफ आता है, तो सरफेस का टेम्परेचर फिर से कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। और आप देखेंगे यहाँ नीचे फोटो में जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ग्राउंड वाटर कूल हो गया है और आयंस प्रेसिपिटेट आउट एज मिनरल क्रिस्टल्स। यहाँ पे जो आयंस हैं वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। धीरे धीरे प्रोसेस होता है और फिर जाके ये क्रिस्टल्स का फॉर्म लेते हैं और क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल्स को बनने के लिए एक सर्टेन प्रेशर कंडीशन चाहिए होता है, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होता है।
कुछ सर्टेन मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो इन सबका कॉम्बिनेशन जब होता है तब जाके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब कौन सा क्रिस्टल बनेगा, कैसे बनेगा, इसका हम दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो जो सबसे कॉमन क्रिस्टल है जिसको हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं, वो दो मिनरल के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो है सिलिकॉन और ऑक्साइड। तो जब दो मिनरल्स कंबाइन होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्साइड, सर्टेन प्रेशर कंडीशंस रहती हैं, सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं, कुछ टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तब क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनता है, दो से, सिलिकॉन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, उसके बाद अगर और मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, तो एक नए तरीके का क्रिस्टल बन जाता है जिसका नाम होता है फेल्सपार। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से अलग अलग मिनरल के जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कुछ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और भी जो कंडीशंस चाहिए होती हैं उस क्रिस्टल को बनने के लिए, तो एक पर्टिकुलर सेट कंडीशंस जब पूरी होती हैं और सेट मिनरल्स का कॉम्बिनेशन पूरा होता है, तो उसमें अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए इन सारे क्रिस्टल्स के कलर भी अलग होते हैं, क्योंकि इनमें जो मिनरल्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो किस कलर का होगा, और जिस तरीके का उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलता है वो भी बहुत हद तक उनके कलर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन के वजह से अलग अलग क्रिस्टल्स बनते हैं और उन क्रिस्टल्स का अलग अलग यूज भी होता है रेकी में। ठीक है, रेकी में या क्रिस्टल हीलिंग आप बोल लीजिए कि क्रिस्टल हीलिंग इज अ सेपरेट मीन्स इतना वाइड टॉपिक है क्रिस्टल हीलिंग की, इसमें एक पूरा सेपरेट कोर्स होता है, लोग इसको सेपरेटली पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। हम रेकी में उतना नहीं करेंगे, हम अपने लिए जितना सफिशिएंट है हम उतना ही करेंगे और आपको उतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप एक परफेक्ट क्रिस्टल हीलिंग कर पाए। ठीक है, सो अब देखते हैं हम जो सबसे कॉमनली यूज क्रिस्टल है जिसको हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं, उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अगर हम देखें तो अगर हम अपने इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से देखें, अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से देखें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के मेनली 5 यूजेस जो यहाँ पे लिखे हैं वो आपको दिखेंगे। सबसे पहला है कि वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वो एम्पलीफाई कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि उसको माइक्रो सर्किट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि माइक्रोफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उनमें जो सर्किट्स लगते हैं वहां पे हम देखते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज होता है। तो यहाँ पे एक और चीज होती है कि क्रिस्टल ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब कि आप देखेंगे तो क्रिस्टल्स जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वहां पे क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, और वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जनरली इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, और जो सिलिकॉन के पास स्पेस अवेलेबल होती है, वो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब भी हम उस क्रिस्टल पे बाहर से प्रेशर डालते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार बाहर निकलते हैं, फिर अंदर आते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर अंदर आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ऑसिलेशन मोशन क्रिएट हो जाता है, और ये जो ऑसिलेशन मोशन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी से बहुत आराम से इसको यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। बाहर से आपने प्रेशर डाला क्रिस्टल पे और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेता है, ये फोकस में काम आता है, ये एनर्जी स्टोर करके उसको फोकस कर देता है, जैसे इसको लेजर्स में आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में यूज करता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं।
अब यही प्रॉपर्टीज हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल की हीलिंग में यूज करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल इंडस्ट्री में ये ऐसे यूज हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं हीलिंग से रिलेटेड, जहाँ पे क्या किया गया था कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल को थोड़ी देर चार्ज करके उस पे एफर्मेशंस डाले गए थे हेल्थ के, ठीक है। और एक का ऑरा स्कैन किया गया था प्रॉपर, वहां पे देखा गया था कि उनका जो ऑरा का कलर था वो रेडिश येलो कलर था। वो सिग्निफाई कर रहा था कि उस टाइम उनका वो पर्टिकुलर पोर्शन अनवेल है। फिर उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चार्ज किया गया, हेल्थ के अफर्मेशंस डाले गए, और जैसे ही वो क्रिस्टल उनके पास लाया गया, उनके ऑरा के पास लाया गया, उस ऑरा का कलर तुरंत ग्रीन हो गया। तो ये इस तरीके के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे क्रिस्टल को चार्ज करके जब उसको ऑरा के पास लाया गया, जब उसको उस पर्टिकुलर पेशेंट या जिनके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनके पास लाया गया, तो उनके ऑरा का कलर चेंज होने लगा। तो इस तरीके से इसके साथ क्रिस्टल्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। हम आगे आएंगे, हम आगे हर तरीके के क्रिस्टल को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्रिस्टल कैसे यूज करना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर चक्र में प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर चक्र के लिए कौन सा कलर का क्रिस्टल यूज होना चाहिए, उसको कैसे चार्ज करते हैं, उसको क्लीन कैसे करते हैं, उसमें हम एफर्मेशंस कैसे डालते हैं, और हम सीखेंगे कि हम अपनी क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग कैसे ग्रिड कैसे बनाते हैं, उस क्रिस्टल ग्रिड में किस तरीके से हम मास हीलिंग कर सकते हैं। हम एक बार में ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 गोल्स और हीलिंग डाल सकते हैं उसमें। लाइक सपोज अगर 60 लोगों को हीलिंग करनी है, उन सबका नाम डाल के उनसे रिलेटेड इश्यूज डाल के हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी गोल है आपका, आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग को यूज करते हैं, मींस क्रिस्टल ग्रिड को यूज करते हैं, और एक प्रॉपर हम ग्रिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो वो सब आके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्रिस्टल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आपको 3 तरीके के दिख रहे होंगे। फर्स्ट इमेज में आपको बिल्कुल रॉ क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिख रहा है, ऐसा ही दिखता है हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, जब तुरंत माइनिंग करके लाया जाता है ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। फिर उसको थोड़ा सा क्लीन किया जाता है तो आपको सेकेंड दिख रहा है। फिर थर्ड स्टेज में देखिए बिल्कुल क्लियर छोटे छोटे पेंसिल के फॉर्म में ये क्रिस्टल दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, और हम इन्हीं को कैसे क्रिस्टल ग्रिड में यूज करते हैं वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप हीलिंग, कीप लर्निंग, Reiki bless you.